हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए आज हम नया पाठ शुरू करने जा रहे हैं आपकी पुस्तक राष्ट्रभाषा एक्नॉलेज सीरीज बाय अमित पब्लिकेशन से। और हमारी आज का पाठ का नाम है ताजमहल की सैर। पाठ 14 ताजमहल की सैर। बच्चों, आप लोगों में से कुछ ताजमहल किसी बच्चे ने देखा है? आप लोग अवश्य ताजमहल गए होंगे कुछ बच्चे, और जो बच्चे नहीं गए हैं वो बच्चे अवश्य एक बार ताजमहल देखने जरूर जाएंगे। और ये ताजमहल कहाँ पर है? ये आगरा शहर में है ताजमहल। तो आज हम इसी का ही एक पाठ करने जा रहे हैं। तो बच्चों, अब हम ये पाठ प्रारंभ करते हैं। ये एक पत्र लिखा है, ये पत्र लिखा है दिव्या को। और ये पत्र किसने लिखा है? ये पत्र लिखा है उसकी बहन श्रुति ने। तो पत्र में आगरा के ताजमहल का वर्णन किया गया है। तो हम पढ़ते हैं उसने क्या लिखा है। 10 फरवरी 2000। प्रिय दिव्या, हम कल सुबह नानी जी के घर पहुंच गए थे। आज नाना जी हमें ताजमहल घुमाने ले गए। ताजमहल एक बहुत ही सुंदर स्मारक है। यह आगरा में यमुना नदी के तट पर बना है। नाना जी ने हमें बताया कि मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज की याद में ताजमहल बनवाया था। ताजमहल सफेद संगमरमर से बना है। सुंदर बगीचों से सीधा रास्ता ताजमहल तक जाता है। यह एक ऊंचे चबूतरे पर बना है। ताज के चारों कोनों पर 4 मीनारें हैं। ये जो दिव्या को उसकी बहन श्रुति ताजमहल के बारे में बता रही है कि वो ताजमहल कैसा है, वहां पे क्या क्या चीजें बनी है। ताजमहल सफेद संगमरमर से बना है। सुंदर बगीचों से सीधा रास्ता ताजमहल तक जाता है। यह एक ऊंचे चबूतरे पर बना है। ताज के चारों कोनों पर 4 मीनारें हैं। चबूतरे के एक ओर यमुना दिखाई देती है तो दूसरी ओर आगरा शहर। ताजमहल की दीवारों पर सुंदर नक्काशी की गई है। लाल, हरे, पीले, नीले तथा सुंदर बेलबूटों से सभी दीवारों को खूब सजाया गया है। ताजमहल का गुंबद बहुत ऊंचा है। चांदनी रात में यह गुंबद चांदी सा चमकता है। मतलब इतना सुंदर लगता है कि चांदनी रात में ऐसा लगता है जैसे गुंबद चांदी की तरह चमक रहा है। हमने यहाँ बहुत सी तस्वीरें ली हैं। जब मैं दिल्ली आऊंगा तब तुम देखना। चाचा जी, चाची जी को मेरा प्रणाम और सुरभि को प्यार। तुम्हारी बहन श्रुति। तो इसमें जो था ताजमहल के बारे में उसने अपनी बहन को बताया। अब हम देखते हैं हमसे क्या पूछा गया है। सबसे पहले इन्होंने पूछा है हमसे, पहला प्रश्न है, किन्हीं 5 प्रसिद्ध भारतीय ऐतिहासिक इमारतों के नाम बताइए। 5 कौन कौन सी हैं? सबसे पहले तो हम लिख देते हैं ताजमहल। दूसरा हम लिखते हैं लाल किला, है ना। और तीसरा हम लिख देते हैं कुतुब मीनार। जी हाँ, कुतुब मीनार। और एक हम लिख देते हैं जामा मस्जिद। और हम क्या लिखे? ऐतिहासिक। और हम लिख सकते हैं आगरा फतेहपुर सीकरी। उसका भी, वहां का भी जो किला है वो भी बच्चों बहुत ही प्रसिद्ध है। कौन सा किला? आगरा फतेहपुर सीकरी। ये आगरे से थोड़ी दूर आगे है, शहर से बाहर है। और ये भी एक ऐतिहासिक इमारत है, आगरा फतेहपुर सीकरी। तो ये हमने 5 ऐतिहासिक इमारतों के नाम लिखे। ताजमहल, लाल किला, कुतुब मीनार, जामा मस्जिद और आगरा फतेहपुर सीकरी। अब हमसे दूसरा प्रश्न पूछा है, ताजमहल किसने बनवाया? ताजमहल शाहजहां ने बनवाया। किसकी याद में? अपनी बेगम मुमताज की याद में शाहजहां ने बनवाया। ताजमहल किस पत्थर का बना है? ताजमहल सफेद संगमरमर के पत्थर का बना है।
ताजमहल सफेद संगमरमर के पत्थर का बना है। और अब हम चलते हैं आगे, सही विकल्प पर सही का निशान लगाएंगे। नाना जी बच्चों को लेकर कहाँ गए थे? नाना जी बच्चों को लेकर कहाँ गए थे, कौन बताएगा? नाना जी बच्चों को लेकर लाल किला गए थे? जी नहीं। कुतुब मीनार गए थे? जी नहीं। ताजमहल गए थे। नाना जी कहाँ बच्चों को लेकर गए थे? ताजमहल। हमने ताजमहल के आगे सही का निशान लगा दिया। ताजमहल किस नदी के तट पर स्थित है? गंगा, सरस्वती, यमुना या इनमें से कोई नहीं? हमने पढ़ा था ना, ताजमहल यमुना नदी के तट पर स्थित है। ताज के चारों कोनों पर चार क्या चीजें हैं? दीवारें, मीनारें, चबूतरे या कुछ नहीं? हमने क्या पढ़ा था? ताजमहल के चारों तरफ चार मीनारें हैं, तो हमने इन मीनारों पर भी सही का निशान लगा दिया। और अब हम चलते हैं आगे, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। ताजमहल किससे बना है? सफेद संगमरमर से बना है। सफेद संगमरमर से बना है। ताजमहल के चारों कोनों पर क्या है? ताजमहल के चारों कोनों पर मीनारें हैं। ताजमहल की दीवारों पर सुंदर क्या किया गया है? ताजमहल की दीवारों पर सुंदर नक्काशी की गई है। ताजमहल का क्या चीज बहुत ऊंचा है? ताजमहल का गुंबद। ताजमहल का गुंबद बहुत ऊंचा है। गुंबद जो होता है ऐसे करके, वो बहुत ऊंचा है। तो बच्चों, अभी हमने क्या किया? रिक्त स्थानों की पूर्ति करी और हमारा ये पाठ समाप्त होता है। और आशा है आपको ताजमहल के बारे में काफी कुछ ज्ञान हुआ होगा। और बच्चों, जब भी आपको कभी भी समय मिले तो अपने माता पिता के साथ एक बार ताजमहल अवश्य जाइएगा। मैं भी जाऊंगी। चलिए, इसके साथ हमारा पाठ समाप्त होता है। नए पाठ के साथ बहुत जल्दी आते हैं। तब तक के लिए आभार।